और खिलाओ तो एक दूसरे को। सब बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। हमारा 2 साल का समय आपके साथ बहुत अच्छे से बीता। हमारा 5 साल का। हाँ हमारा 1 साल का। नहीं नहीं, हमारे 5 साल के कह सकते हैं क्योंकि हमारा भी 5 क्योंकि साल सर एग्जामिनर था सारी से जब। यस सर, यस सर। सर कुछ 2-4 शब्द। दोनों को है। यस सर। सर एक और दे रहा हूँ। एक और रोज भी है। आरती वाला देना। लो, दोनों से दो। अरे सही हो गया यार। दोनों से दो एक ही देते हैं। सर एक आप लोग बोलो। हाँ सर आप ठीक है। शायद आपसे पीछे रह जाएंगे बिकॉज दे डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, दैट ब्रॉडर माइंडसेट, है ना। दे ऐसा माइंडसेट जो कि छोटे छोटे माइंडसेट्स को गिनती में नहीं लेता है। तो जब तक आपका वो माइंडसेट डेवलप, बिकॉज माइंड्स हैविंग अ वेरी गुड माइंडसेट एक्चुअली अफेक्ट्स योर थॉट्स, योर पर्सपेक्टिव्स, योर हैंडलिंग ऑफ इमोशंस। इसको भी ध्यान में रखिए, इमोशन में आके आदमी सुसाइड भी करता है। और करीब करीब सालों के सारे बच्चे सोशियोलॉजी में ले रहे थे। अब ये चीज कैसे हुआ? माइंड सेट चेंज हुआ। ये सारी चीजें हुई बच्चों में। कोरोना काल आया, 5 साल बहुत अच्छे, 5 साल हमने बहुत क्लास ली। आई डिड नॉट मिस ए सिंगल क्लास। और हम और भट्ट जी को सभी जानते थे, ये लोग क्लास लेते हैं। और कोई बच्चा से अगर आप पूछोगे पिछले, तो वो कहेंगे कि दे आर द बेस्ट टीचर। समझ रहे हैं? उसके बाद मेरा खुद का माइंडसेट चेंज हुआ। मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअली क्यों हुआ ये चीज। कोरोना काल आया। कोरोना काल आने के बाद मैं यूट्यूब पे आ गया और आई वॉज कंपेल्ड बाय द गवर्नमेंट कि यू हैव टू डू सच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। आई वॉज द वन पर्सन, आई डिड स्टार्ट यूट्यूब चैनल फॉर promoting the higher education in Uttarakhand.
क्या बोले हम? कुछ नहीं बोलो, ताले में जाओ। हैप्पी बैच जर्नी। यस स्टेज में जाओ यार, पता नहीं चले तो चली हैप्पी फेयरवेल। हैप्पी फेयरवेल। यस सर आप दोनों सर को खिलाओ ना, सर आप दोनों खिलाएंगे पहले। सर खिलाओ तो एक दूसरे को। आप दोनों जा रहे हो? नहीं है। सब बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। हमारा 2 साल का समय आपके साथ बहुत अच्छे से बीता। हमारा 5 साल का। हाँ हमारा 1 साल का। नहीं हमारे 5 साल के कह सकते हैं हमारा भी 5 क्योंकि साल सर एग्जामिनर था सारी से जब यस सर यस सर सर कुछ 2-4 शब्द दोनों को है। यस सर सर एक और दे रहा हूँ। एक और रोज भी है आरती वाला देना। लो, दोनों से दो। अरे सही हो गया यार। दोनों से दो, एक ही देते हैं। सर एक आप लोग बोलो। हाँ, सर आप ठीक है। उसको जरा काट लो। आप लोग अपना जो आप लोगों की मेमोरी है वो आप बोलोगे, आप लोग, क्योंकि हमको तो फेयरवेल आप दे रहे हो ना। यस सर बिल्कुल बिल्कुल आपको कैसा लगा, क्या क्या लगा, यू कैन गिव एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं पहले। राजकिरण पहले आपकी बारी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस राजकिरण? 5 नहीं राजकिरण। सर के साथ फोटो। मोबाइल से ज़्यादा खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा सबसे कम मैंने खाया था और केक खाता था। उसका कारण भी है ना, यदि आपने बोला ये था इस रेस्टोरेंट में जो ऑर्डर बिजनेस पता है मैंने खाने की माँ भी आदत कर ली थी, उसके बाद अपने आप दिला गया उसके बाद रूम बंद कर दो तो सर खाना में एमएस से ड्यूटी मत लगाने का। सर ने कहा ठीक नहीं लगाऊंगा। लो अपने विचार रखो। विचार अब नहीं रखोगे तो कब रखोगे? बोल दो अच्छी अच्छी बातें तो बोल ही दो। सर हमारे पूरे 2 साल ही अच्छी बातों में निकल गए हैं। एक दिन और बातें नहीं बची हैं। आयुष करेगा या फिर मैं एक बात? आगे बैठ जाओ यहाँ पे। मन में नहीं अभी तो है, आपको कहाँ बोलना है? क्या हुआ? ऐसा फिर आप लोग डेरी आएंगे आपसे बोल दरवाजा बंद करो, लाइट जला दो सारी, लाइट जला दो, सब ऑन करो। ये देखिए तो ऑन है ना ये आप खड़े हो गए तो आप बैठ के ठीक है सर। बैठ के बोलेंगे, बैठ के बोलेंगे। चल रहा है तो ऑन है। हाँ ऑन देखो देखो ऑन। हाँ सर आप भी चले आओ, चले आओ तुम आपको लगे आ जाओ। अरे वैसे ही रहने दीजिए, यही लोग बोलेंगे।
जॉइंट ब्रीथिंग। तो फिर शुरुआत सर मेरे से ही करते हैं। यस सर, बिल्कुल सर। मेरी शुरुआत सर यहाँ पे 2021 में हुई थी, तब बीएससी में आया था। तो पहले तो भट्ट सर को मैं जानता था ठीक से, तो और अफरोज सर तो फेमस थे ही शुरू से, क्योंकि सर तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे। और भट्ट सर जो साइलेंट किलर है एक तरीके से, जो साइलेंटली वर्क करते हैं, पर फिर जब सामने आता तो फिर बहुत ज़्यादा पता लगता है कि हाँ कोई दमदार व्यक्तित्व है। तो अफरोज सर के पहले बात करते तो अफरोज सर के बारे में हमें पता लगा जब मैं बीएससी में था, करियर गाइड से करियर काउंसलिंग हुई थी। तो मैं पहली बार जाके क्लास में बैठ गया, बच्चों चलो सुन लेते हैं कैसा चल रहा है आज करियर गाइड में। तो पहले दिन ही देख के कुछ अलग ही ऑरा बन गया दिमाग में ना, एक अलग ही इमेज आई कि हाँ कि जब हम आए थे 12th तक बहुत बेसिक था कि बीएससी करना है नॉर्मल, फिर एमएससी करेंगे और फिर वही लाइफ आगे जाके टीचिंग में जाना था, या ऐसा वाला सोच से था। तो मतलब कुछ आगे ज़्यादा सोचा भी नहीं उस बारे में कभी, मतलब आगे के बारे में सोचा भी नहीं। पर जब अफरोज सर से मिले, फिर सर ने पहली क्लास में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताई, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, तो उनसे एक अलग ही पिक्चर बन गई डे 1 पे ही सर की, कि मतलब लाइफ में कितनी ज़्यादा वो है। तो हम बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट हुए और सोचने मजबूर हुए कि ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। फिर सर ने अपनी कहानी बताई, आगे जब इंटरेक्शन बढ़ा, मेरा सफ़र तो बीएससी से शुरू हुआ था, पर फिर लास्ट में वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। सर का कहना है कि जहाँ पे हमें जाना होता है वो प्री डिसाइडेड है। फिर हम इंटरेक्शन बना रहा, फिर बीएससी पूरा हुआ, उसके बाद फिर हम यहाँ एमए में आ गए सोशियोलॉजी में, सब्जेक्ट भी सोशियोलॉजी चूज़ किया। और उस समय का कुछ ऐसा चल रहा था, 2021 की बात है, टॉपर बहुत फेमस हो रहे थे यूपीएससी के स्पेशली। तो उस टाइम इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था यूपीएससी में। तो वहाँ पे ऑप्शनल में सोशियोलॉजी बहुत ट्रेंड कर रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब लोग 500 में से 300 प्लस नंबर ला रहे हैं। तो मतलब एक पूरा माहौल बन गया मेरी लाइफ में, तो मतलब सोशियोलॉजी का, कि मतलब हर तरफ से जहाँ सुनो वहाँ सोशियोलॉजी, प्रोफेसर में भी सोशियोलॉजी के बच्चे सिलेक्शन भी ले रहे हैं, चाहे वो पीसीएस में हो, आईएएस में हो, या फिर और कहीं लो। तो फिर देखा कि है क्या सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा तो साइंस का बैकग्राउंड था, सुना भी नहीं था मैंने तो सोशियोलॉजी कुछ होता भी है, तब कॉलेज में पता लगा। तब फिर जब पढ़ा इसके बारे में तो लगा कि यही कुछ अलग चीज़ है तो साइंस ही, क्योंकि ये थोड़ी सोशल साइंस है, वहाँ पे साइंटिफिक साइंस है जो कि फैक्ट्स हैं उनके ऊपर डील करना है। तो लगा कि हाँ ये पढ़ा जा सकता है। फिर जब पढ़ा तो और इंटरेस्ट आया, फिर जब टीचर से मिले तो और इंटरेस्ट आया। तो फिर मतलब लगा कि इसमें आगे फ्यूचर बन सकता है। तो अफरोज सर का मतलब एक ऐसा योगदान रहा है लाइफ में कि मतलब जो कहते हैं ना कि एक वो होता है टर्निंग पॉइंट, जो चेंज करता है, पूरी दिशा देता है करियर को, शायद वो रहेगा। और अभी पता नहीं है, हमें भी अभी बहुत डाइसी है कि आगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पर डेफिनेटली जहाँ भी पहुँचेंगे कभी ना कभी, जहाँ भी पहुँचेंगे, पर सर का जो एक मार्गदर्शन है वो तो साथ में रहेगा। अब फिर जब मैं सोशियोलॉजी में यहाँ पे एंटर हो गया, भट्ट सर को मेरा जानना था कि केवल सर एग्जाम के टाइम पे ड्यूटी लगती है तो सर केवल फ्लाइंग बन के आते हैं, सर चेक करते हैं। खैर मुझे कभी ऐसे खास को शक हुआ नहीं, ना मैंने कभी ऐसा कुछ किया जो कभी शक हो। तो बट लेकिन सर के साथ मतलब उस टाइम लगता था कि सर सिर्फ एग्जामिनर में ड्यूटी करते हैं, मुझे पता नहीं सर पढ़ाते भी है, उस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा था। फिर जब यहाँ पे आए तो सुना कि सर क्लास लेते हैं, सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से। फिर मैं गया क्लास में, सर ने जो डे 1 में पढ़ाया उसका एक्सपीरियंस मैं आज बता रहा हूँ, मतलब बहुत ही यूनिक। मतलब मेरी लाइफ में बहुत टीचर आए हैं बाय गॉड ग्रेस, मतलब अब तक एक भी टीचर ऐसा नहीं आया जिसको मैं यूँ कहूँ कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया हो। मतलब हर टीचर मेरी लाइफ में, चाहे स्कूल लाइफ हो, जितने भी टीचर है ना स्कूल लाइफ की भी, इवन फ्रॉम क्लास 6 जब मैंने स्कूल चेंज किया था अपना, तब से जो टीचर मिले हैं, मतलब पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी कि मतलब बेस्ट से बेस्ट टीचर मुझे मिलता है। देखो आज भी हमारा एमए फाइनल हुआ, ये ट्रांसफ़र पहले भी हो सकता था, अब हमारा फाइनल होने पे ही आप लोग भी अब साथ छूटा भी क्या है, वो तो खैर इटर्नल है, अब तो सर साथ इटर्नल ही होता है। बट वही है कि हमें जो मार्गदर्शन 2 साल मिला वो आपका मिला, मतलब मैं मानता हूँ कि बेस्ट है, इससे बेस्ट शायद मुझे लगता नहीं कि डिलीवर हो पाता हमारे लिए भी, और मुझे ऐसा लगता है। तो वो सर ने जब पहली क्लास ली तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन तो सोशियोलॉजी था पेपर का नाम ना, कि उसका इंट्रोडक्शन हो रहा था सोशियोलॉजी में हमारा, कि कैसे सोशियोलॉजी को हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। सर ने पहली क्लास में ऐसी भूमिका बांधी पूरी सोशियोलॉजी की कि लगा कि नहीं इसमें तो बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो मतलब उस दिन ही मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया सोशियोलॉजी के बारे में, पूरी डायमेंशन एक दिन में जान ली कि क्या होता है, कितने पर्सपेक्टिव होते हैं सोशियोलॉजी में, कितने सोशियोलॉजिस्ट हैं, बहुत स्टडी किया। तो मतलब पहले दिन के अंदर ही मैं इतना मोटिवेट हो गया उस सब्जेक्ट से, तो मुझे लगा कि हाँ तो ठीक है,
जबकि मैं साइंस का था, मुझे आर्ट्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि हिस्ट्री तो बहुत बोरिंग था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट था, जो बात है। पर सोशोलॉजी भी उतना इंटरेस्टिंग लग गया भट्ट सर की क्लास की वजह से, और अफरोज सर ने तो फिर गाइड किया ही आगे, साथ में साथ बना रहा। सर का चैनल भी है यूट्यूब वाला, तो उससे जो चीज़ नहीं आई वो वहाँ जाके देख लिया। और भट्ट सर तो मतलब इतने कोऑपरेटिव हैं कि जब भी क्लास में आओ हम डायरेक्टली क्वेश्चनिंग कर लेते हैं भट्ट सर से कि मतलब कि क्या है, कैसे है, मतलब चाहे हमारे इलॉजिकल सवाल भी क्यों ना हो, सर उनका इतने विनम्रता से जवाब देंगे कि हमें लगेगा नहीं कि हम इलॉजिकल पूछ रहे हैं। क्योंकि साइंस के बच्चों के लिए तो हमारे लिए तो लगा शुरू में कि कैसे पूछना है, क्या है, बट वही। पर मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं हमारी लाइफ के, जिनको हम कभी शायद नहीं भुला पाएंगे। क्योंकि हम कहीं भी पहुंच जाएँ, कैसे भी जाएँ, कहीं भी जाएँ, पर ये है कि मैं अभी भी एक कोट करता हूँ आपके एग्जांपल्स ना दोनों के, कि टीचिंग में कैसे, सर से तो मैंने पढ़ाना भी सीखा भट्ट सर से, कि आर्ट ऑफ टीचिंग भी एक आर्ट है। मतलब हर किसी के बस की स्किल है, वो स्किल हर किसी को नहीं आ सकती। इवन मैं सर को नोटिस करके फिर मैंने खुद अपनी लाइफ में उसको करा इम्प्लाई, पर बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस भी, और मैंने बहुत कुछ सीखा। और उम्मीद है कि इसी टीचिंग के बल पे शायद हम बहुत आगे जा पाएँ, और सर का आशीर्वाद रहे, बस यही। और थैंक यू सो मच सर। तो मेरा भी सर कुछ अनुभव इसी प्रकार रहा है जैसा विवेक का रहा है। मेरी भी जर्नी इस कॉलेज में 2021 से शुरू हुई थी। तो मैं भी बीएससी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो पर मेरे साथ ये रहा है कि मेरा भट्ट सर से और अफरोज सर से जो इंटरेक्शन था वो बीएससी के फर्स्ट ईयर से ही हो चुका था। स्पेशली स्पोर्ट्स डे के टाइम पर, स्पोर्ट्स डे में हमने बैडमिंटन और लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट किया था मैंने। तो उसमें सर ही उसको कंडक्ट करवा रहे थे। उस समय जो है स्पोर्ट्स का भी अफरोज सर ही देखते थे। तो हम लोगों का एक ग्रुप चलता था उस समय, क्रिकेट बॉयज़ के नाम पे, जिसमें अफरोज सर एडमिन थे। तो उसमें जो है हम लोग मॉर्निंग में आके क्रिकेट खेला करते थे यहाँ पर। तो सर हमें जो है बैट या जो अदर स्पोर्ट्स की जो वो हमें उपलब्ध कराते थे। तो तब से हमारा सर के साथ इंटरेक्शन रहा है। बाद में उसी दौरान जो है सर ने अपना चैनल भी शुरू किया था, और वो एक मतलब ग्रोइंग फेज था जिस समय सर का उस समय चैनल स्टार्ट हुआ था। तो हम यहाँ पर सर के जो एवरी वीक सर जो केमिस्ट्री हॉल में कैरियर गाइडेंस वाली जो सेल चलाते थे, हम उसको अटेंड करते थे केमिस्ट्री हॉल में। उस समय हमारी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कोई फैकल्टी नहीं थी, तो हमारी केमिस्ट्री क्लास होती नहीं थी। तो केमिस्ट्री हॉल में उस समय कैरियर काउंसलिंग सेल हर सैटरडे को कोई प्रोग्राम करवाता था। तो उसमें अफरोज सर के लेक्चर्स हमें सुनने को मिलते थे। तो उस समय तो हमारा इंटरेक्शन सर से ऐसा हुआ। फिर बीएससी करने के बाद मेरा तो थोड़ा अनफॉर्चुनेटली थोड़ा अलग सी जर्नी रही है। पहले मैंने एमएससी में एडमिशन लिया, फिर वहाँ से कुछ अलग सोच के फिर मैंने वहाँ से क्विट किया। फिर मैं ऑप्ट कर रहा था साइकोलॉजी, बट वहाँ पर भी एडमिशन नहीं मिल पाया किसी कारणवश। तो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरा आना हुआ। तो जो पहली जो सोशियोलॉजी लेने के लिए जो काउंसलिंग की थी वो भट्ट सर ने ही की थी। तो भट्ट सर से मैंने जो है काउंसलिंग ली थी उस समय, और उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी ली थी। तो जिस समय मैंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिया था उस समय तो मुझे सोशियोलॉजी के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में हमने क्लास अटेंड करी। उसके बाद जो है सोशियोलॉजी में धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ। और स्पेशली सोशियोलॉजी मतलब मैं ये कहना चाहूँगा सर कि हमारे पास इस डिपार्टमेंट में आप जैसे टीचर से इस वजह से जो है कम समय में हमने मतलब हम जो है ग्रेजुएशन हमने साइंस से किया है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में हमने सिर्फ 2 सेमेस्टर में हमने इतना कवर किया आप लोगों की गाइडेंस में। और कि हम लोगों ने अपियरिंग में नेट के लिए भी हम मतलब अपियर होने के लिए एग्ज़ाम दिया हमने। और साथ में जो है जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो भी हमने काफ़ी जो रिसर्च स्किल्स हैं वो आप लोगों से डेवलप किए हैं। आप लोगों को देखकर, आप लोगों के मार्गदर्शन से ही हम उस पथ में हैं। और अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है, लेकिन हमारा आपसे तो ये जो लगाव है और जो जुड़ाव है ये तो रहेगा ही। आप चाहे कहीं पर भी आपका ट्रांसफ़र होगा तो, लेकिन जो है एक बोलते हैं कि जो मन से तो आदमी कहीं से भी जुड़ सकता है ना। चाहे हमारा कहीं भी है, मन बना लो तो न्यू टिहरी भी दूर नहीं है, मन बना लो तो खानपुर भी दूर नहीं है ना, और मन बना लो तो डोई वाला भी दूर नहीं है सर। तो हम तो ऐसे रहेंगे और सदैव आपके जो है आशीर्वाद
हम यही चाहेंगे कि आप लोगों का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे और हम भी जो है आगे हमारे जो भविष्य है वो भी अच्छा हो आपके आशीर्वाद से। थैंक यू सर। सर की बुक वगैरह आपकी बुक तो हमारे पास है ही। हाँ, और सर ने हमें पुस्तक दी थी, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी। मैंने अपने लगा समझा, आज मैं देखा था। जी सर, बड़ा अच्छा लगा। तो होती है। थैंक यू सर। बोलो आरती तुम बोलो, जो मन में है बोल दो, मन है सब बोल दो। जैसे नॉर्मल बातचीत ही तो है, बातचीत करो। बातचीत तो है वैसे। मेरी जर्नी यहाँ पे 2021 से स्टार्ट हुई थी और अभी फाइनली हमें 5 साल होने वाले हैं, हो गए, मतलब लगभग हो ही गए, वाइवा बचा है बस। और सर ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, दोनों टीचर्स ने। और सबसे पहले मुझे यहाँ पे अफरोज सर मिले थे जब मैं शुरू में आई थी, और एडमिशन के टाइम पे मेरे अंकल आए थे मेरे साथ, तो मेरे अफरोज सर मिले थे। और सर ने मेरे को, मतलब पहले शुरू में मेरे को, मतलब यहाँ पे कॉलेज के बारे में इतना पता नहीं था, तो सर ने मेरे को समझाया था, सर ने बताया था। एडमिशन में भी काफ़ी हेल्प की सर ने मेरी, और अभी बाद में भी काफ़ी समझाते हैं सर, करियर को लेके समझाते रहते हैं। और भट्ट सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया हमें, और पढ़ाई को लेकर ही नहीं, लाइफ को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं सर ने, और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि अपनी लाइफ में उनको लागू करें। बस सर, थैंक यू। सर मुझे भी यहाँ पे सर मुझे भी यहाँ पे एटलीस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं, और मैं फर्स्ट में मेरी 12th तक सोशोलॉजी नहीं थी, तो मुझे इतना इस सब्जेक्ट के बारे में पता भी नहीं। बट यहाँ पे मैंने एज अ सब्जेक्ट्स मेरे इंग्लिश, हिस्ट्री और सोशोलॉजी था, बट एमए मैंने सोशोलॉजी में इसलिए किया क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया था। और द बिगेस्ट रीज़न इज़ आप टीचर्स की वजह से, क्योंकि पूरे कॉलेज में मैंने और भी फैकल्टीज़ को देखा है, बट मुझे जिस तरीके से लगा है कि आप लोग जैसे इंटरेक्शन करते हैं बच्चों से पर्सनल लेवल पे जाके भी, और भी मतलब अपने एंड से जितना हो सकता है उतना हेल्प करके, मोटिवेट करके किसी भी चीज़ में, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और एकेडमिक्स में भी बहुत ही अच्छे से एज़ कम्पेयर टू अदर फैकल्टीज़, या फिर मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट अपने डिपार्टमेंट को बहुत ही अच्छा रहा है 5 साल। लाइक पता भी नहीं चला है, ऑलमोस्ट मतलब कुछ भी पता नहीं चला, और टाइम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो फिर इट वाज बेस्ट 5 years ऑफ माई लाइफ, आई कैन से दैट। बेस्ट विशेस टू यू बोथ सर। आप जा रहे हैं? ठीक है लो बेटा, अपने विचार बोल दो। नहीं, 4-5 लोग हैं। कैमरे में नहीं, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। नहीं, बैठ के ओनली 2 minutes। ये लाइफ ऑफ मेमोरी आपके पास है। अपने विचार प्रकट कीजिए। सर मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि हम लोग जब से भी यहाँ पे आए हैं, आप लोग हमेशा इतने हेल्पफुल रहे हो हर चीज़ को लेके, और हम आपको देखते हैं तो मतलब आप ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ में होने चाहिए, तो ऐसे टीचर्स होने चाहिए। मतलब हर जगह आप लोगों ने बहुत मोटिवेट किया और हम लोग आपसे बहुत इंस्पायर हैं। थैंक यू सर। फॉर्मल लाइन सबके लिए बोला जाता है। स्पेशल क्या है सोशलॉजी डिपार्टमेंट? सोचा नहीं मैं तुम बोल रहा राजकरण के बारे में आप बोलो ना, मैं लास्ट। हाँ, यही बोलो लास्ट। वेरी गुड। क्या बनाई के साथ चाय पीने। लेक्चर्स के साथ साथ मतलब चाय पानी का बंटवारा। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बच्चे को भी बोल दो ना, तुम बोल रही हो। ठीक है। आगे आगे कुर्सी आगे कर लो यार। क्या बोल आगे रही आगे। तुम बैठो आगे गुड आफ्टरनून सर। सर
हम इस कॉलेज में पिछले साल आए थे 2025 में। हमारा बहुत लंबा टाइम तो नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन जितना भी रहा है मतलब बहुत अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि मैंने एमए में वैसे टीचर से नहीं पढ़ाई करी है, अपने आप से पढ़ाई करी है। तो इतना नहीं पता होता था कि सोशियोलॉजी में कैसे पढ़ते हैं। जो यूट्यूब से पढ़ लिया, जो यहाँ किताबों से पढ़ लिया, वो सब ठीक था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद फिर आप मिले अफरोज सर को, मैं पहले से जानती थी अफरोज सर को। यहाँ पे आके भट्ट सर मिले। अफरोज सर का थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव है ज़िंदगी को लेके, और भट्ट सर का थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव है। तो मैं दोनों से बातें करती हूँ अलग अलग, तो ना दोनों। ठीक है सभी लोग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज आप लोगों ने हम लोगों के लिए, मेरे को और अफरोज सर के लिए एक फेयरवेल, एक छोटा सा प्रोग्राम जो है रखा है। सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके ज़रिए हमको आपके इमोशंस के बारे में पता चला कि बिसाइड्स हैविंग अ प्रोफेशनल रिलेशन, you also harbor some kind of emotional feelings for us. I think that is a very big achievement for a teacher. क्योंकि आजकल के फॉर्मल रिलेशंस के दौर में और कॉलेज सेटिंग्स और स्कूल सेटिंग्स के दौर में जो जिस तरीके का माहौल है, क्योंकि इमोशन का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज इक्वल टू फेथ, जो कि आज के समाज में एकदम मिसिंग है। इमोशंस आज के समय में मिसयूज हो गए हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फेथ। लेकिन आपकी जो इमोशनल जो ये ओरिएंटेशन हमको अभी नज़र आई हमारे प्रति, तो हमको इस बात का तो पूरी तरीके से पहले भी अंदाज़ा था, अभी भी इस बात का हमको पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं कि आपको, आपका हमारे ऊपर 102% फेथ है ना। और जहाँ तक रही बात पिछले 5 सालों की, आप में से कई बच्चे हैं जिनको हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर से न केवल पढ़ाया, बल्कि एक तरीके का एक अपने रूटीन लाइफ में एक स्पेस दिया हमने। जैसा आपने बताया कि कुछ बच्चे आज हैं, कुछ नहीं हैं, है ना, लेकिन सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी होती है, कौन कहाँ होगा और कौन कहाँ नहीं होगा, कारण अलग अलग बन जाते हैं, है ना। तो जैसे आप लोगों ने हमारा धन्यवाद किया है, मैं भी आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। दैट नॉट ओनली मी, हम दोनों ही, क्योंकि हम दोनों आगे पीछे जस्ट आए थे और साथ ही जा रहे हैं। तो हम लोगों के जो एक तरीके से हम लोगों का एक हो सकता है तरीका हमारा अलग अलग हो एक्सप्रेशन का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की आत्मा जो है वो एक है। कहीं ना कहीं एक ऐसी वो है, एक बॉन्डिंग है जो कि अनस्पोकन है, होता है ना। एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग। आज की डेट में वी हैव स्पोकन बॉन्डिंग्स, लेकिन जो अनस्पोकन बॉन्डिंग होती है, जिसका हो सकता है कि मुझे भी इल्म ना हो, इनको भी इल्म ना हो, बट देयर इज समथिंग। वरना इस 10 साल का, इट्स ऑलमोस्ट अ डिकेड, और इसमें जो है हमारा आपस में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, कोई भी राइवलरी नहीं। सर का भी अपना एक तरीका है, मेरा भी अपना तरीका है, और कॉम्प्रिहेंसिवली वी जेल टुगेदर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो किसी फैमिली में भी ऐसा हो सकता है, हर आदमी अलग अलग हो, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली एज अ डिपार्टमेंट, बिकॉज when you are remembering a department, you are remembering both of us. It's not like that you are remembering one person and you are leaving the other. So that comprehensiveness of the department, ये reflect हुआ हमको आपके विचारों से, जो कि आपने अभी हमको बताया, है ना। रही बात सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजी तो हम लोगों, क्योंकि हमने उसकी पढ़ाई की है और कहीं ना कहीं हमने उसको आत्मसात किया हुआ है सोशियोलॉजी को, कि जब हम सोशियोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि हम नेचुरली सोशियोलॉजिस्ट हैं। वी आर बॉर्न टू बी सोशियोलॉजिस्ट, है ना। और उस बात का हमको बहुत फक्र है कि भाई हम अपने सब्जेक्ट को जीते हुए पढ़ाते हैं, पढ़ के नहीं पढ़ाते हैं, हम उसको जीते हुए पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो, अध्ययन तो हमारा पार्ट है ही। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और शायद यही वजह है कि हम लोगों की बात आपके मेमोरी या ब्रेन से ज़्यादा आपके हार्ट को टच करती है। मेमोरी आप भूल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हार्ट में जाती है उसको फॉरगेट करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो हमारी आपको, बिकॉज यू आर ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग एन एग्जिट फ्रॉम पीजी
course. So there is a whole life in front of you. You will also have challenges, hurdles, obstacles. I will not say that you will have a very easy life. वो easy life अगर किसी की है तो वो मुझे नहीं लगता कि कहीं बड़ी जगह पहुंच सकता है. You have to face the obstacles to reach to the top. जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं उनको हर्डल्स हुए हैं. और समझ लीजिए कि आपको जितनी ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, आपका भविष्य बहुत बढ़िया होने वाला है. शर्त एक है कि यू विल नॉट गिव अप. शर्त एक है, किसी भी तरीके से आपको अपना जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, जो भी आपके सामने चैलेंज, आपके पारिवारिक समस्या हो सकती है, आपकी सामाजिक समस्या हो सकती है, पर्सनल समस्या हो सकती है, लेकिन उन सारी समस्याओं से बड़ी आपकी लाइफ है. इस बात को आपको समझना पड़ेगा. देयर इज नथिंग मोर बिगर देन योर लाइफ. तो यानी कि उसमें जितनी भी चैलेंजेस आ रही हैं वो उससे छोटी हो गई. तो इन चीजों को हमको लगातार उस पर वर्क करना. जैसे अफरोज सर मैं यहां देखता हूं, इट हैज बीन अ सुपर्ब एक्सपीरियंस वर्किंग विद दिस मैन. जब भी मैं यहां पर होता हूं, मैं भी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में बिजी रहता हूं, ही इज ऑलवेज इन टू चिल्ड्रन. ही इज ऑलवेज विद स्टूडेंट्स. ऑन द फोन ही इज विद स्टूडेंट्स. रास्ते में गाड़ी में बैठने वाले फोन आ गई, इज विद स्टूडेंट्स. तो इतना कमिटमेंट आज के समय में, चाहे कोई आदमी कुछ भी बोले, जो मैं जो बात कह रहा हूं है ना, कुछ भी बोले, इतना कमिटमेंट किसी के पास समय नहीं है भाई. लेकिन सर जो है मेरे ख्याल से 300 मतलब 24 घंटे जो है, रात के 12 बजे भी फोन जाता होगा, बट ही इज इनटू स्टूडेंट्स. अब उसको लोग चाहे किसी पर्सपेक्टिव में कुछ बातें बनाते रहे, लेकिन हम तो यहां पर इनके साथ 10 साल, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हम तो इन्हीं के साथ हैं. हमसे ज्यादा कौन इनके साथ है? या तो इनका परिवार होगा या हम होंगे. तो हमसे बड़ा सबूत तो कोई हो नहीं सकता. तो दिस इज समथिंग, जो ये कमिटमेंट की बात है ना, कमिटमेंट, डेडिकेशन, वी शुड लर्न फ्रॉम डॉक्टर अफरोज इकबाल. ये हमको सीखने की जरूरत है. नॉट ओनली कलीग्स, इवन द स्टूडेंट्स, एवरीबडी, पूरा स्टाफ. अगर सब लोग डिपार्टमेंट में इस तरीके के हो जाएं तो डिपार्टमेंट को तो स्वर्ग बनने में कोई नहीं वो कर सकता है. दिस डिपार्टमेंट हैज गिवन रिजल्ट्स. नेट क्वालिफाइड आर देयर, टॉपर्स आर देयर, यूनिवर्सिटी टॉपर्स आर देयर. तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 200% ना हो, 100% ना, कुछ प्रतिशत तो हमारा भी कुछ कमिटमेंट होगा आप लोगों के प्रति, है ना. तो दिस, देखिए, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. दिस इज अ, अब आप कुछ भी, कोई कुछ भी कहे, हमारा तो रिजल्ट सामने है, हमारे बच्चे सामने हैं. आप बच्चों से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए उनसे, ऐसी क्या बात है. तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो एक्सपीरियंस है, जो ये आपका कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, योर फ्रेंड्स, योर क्लासेस, बंकिंग क्लासेस, कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, है ना, तो ये सब एक एक्सपीरियंस, एक कैप्सूल है. ये आपने कैप्सूल निगल लिया है, अब उसको डाइजेस्ट कर लीजिए. और डाइजेस्ट करने के बाद एक दूसरा कैप्सूल अब आपके सामने खड़ा होगा, दैट इज आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, in which you have to decide. You are standing on the crossroads now, where हो सकता है कि indirectly, directly we are there for your guidance, but still आप अपने आप को कई बार अकेला महसूस करेंगे, because you are on the crossroads. अब आप ऐसे crossroads में हैं. अभी तक तो कॉलेज में there was a kind of social validation. अरे बहुत बढ़िया यार, आयुष कर रहा है, हम भी आपको encourage कर. लेकिन अभी there is no social validation after post graduation till you achieve something. तब फिर से सोशल वैलिडेशन शुरू होगा. लेकिन उसके लिए अभी आपको, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन साइलेंस, कीपिंग योर गोल इन फ्रंट ऑफ यू ऑलवेज. सारी पारिवारिक समस्याएं, घरेलू समस्याएं, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन आपको अपना जो गोल है उसको किसी भी तरीके से अचीव करना है. तभी जो आज की समस्याएं घर में आ रही हैं, आप कभी उनको सॉल्व भी कर पाएंगे. लेकिन उन समस्याओं के कारण अगर अपने आप को आपने आज ढीला कर दिया, तो उन समस्याओं को कभी भी आप ना खुद के लिए, ना परिवार के लिए, ना समाज के लिए आप यूज नहीं कर पाएंगे. तो ये जो एजुकेशन जो लिया है, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, क्लासेस जब लेता हूँ, आई ऑलवेज से दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एजुकेटेड एंड बीइंग लिटरेट. यहाँ पर आप लिटरेट भी बने हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एजुकेशन का जो ट्रू मीनिंग है, डिग्री इज द दिस थिंग, टेस्टिमोनी ऑफ योर, ये डिग्री जो डिग्री है ये लिटरेसी का टेस्टिमोनी है. लेकिन एजुकेशन का टेस्टिमोनी क्या है? तो उसका टेस्टिमोनी है
जो कि सर भी हमेशा कहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लिटरेसी के साथ अगर आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया तो एवरीबडी वुड लुक अप टू यू लाइक दिस इज, ही इज एन एजुकेटेड मैन, ही इज नॉट अ लिटरेट मैन। वो तो बात की बात है, डिग्री दिखा दी हो गया। ही इज एन एजुकेटेड मैन। यू कम टू इनटू अ रूम एंड एवरीबडी वुड फील दैट वाइब कि भाई यार क्या, कितना, कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से डिग्री ली है, कौन कौन से टीचर्स हैं जिन्होंने इसको शेप अप किया है। पेरेंट्स भी हो सकते हैं शेप अप करने के लिए, लेकिन पेरेंट्स ना हो तो टीचर्स तो आज की डेट में बहुत ही किस्मत से मिलते हैं। हमको भी मिले होंगे, सर को भी मिले होंगे, और उन्हीं टीचर्स को हम आज भी याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे डेवलपमेंट में किसी भी स्तर पे, किसी भी अवस्था में कोई ना कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन किया होगा जिसके वजह से हम लोग आपके सामने बैठे हैं और आपको जो है कुछ बातें बता रहे हैं, है ना। तो ये तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया। अब जो आपकी जो ये जर्नी है, दिस जर्नी ऑफ लाइफ, यू हैव टू मेक इट वेरी फ्रूटफुल। it will be, you know, it will seem sometimes आपको ऐसा लगेगा कि यार जीवन जो है फ्रूटलेस हो गया है, क्या कर रहा हूं, क्या करना था, क्या करना। ना, always remember to understand and view things in a larger perspective. Don't make it, you know, a short perspective. अरे ऐसा हो गया, अब हो गया, ना, larger perspective हमेशा, कि मुझे ये करना है, जो भी आपने सोचा है अपने मन में, और उसको हमको बेहतर तरीके से करना है, वहां तक पहुंचना है। ये सारे जो लेवल्स हैं, ग्रेजुएशन किया, फर्स्ट ईयर किया, सेकंड किया, थर्ड किया, ये तो अब जब आप जीवन के बारे में सोचेंगे ना, तो ये आपको लगेगा कि नर्सरी है, केजी है, अपर केजी है। व्हेन यू लुक लाइफ एट द लार्जर पर्सपेक्टिव, जैसे हम लोग भी अब सोचते हैं, तो हमने भी ग्रेजुएशन किया, सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हमने कॉलेज खत्म कर लिया, उसके बाद जो हमारा माइंडसेट बना होगा, that played a very important role in whatever we have achieved so far. समझ गए ना। तो इस तरीके से अगर आप लाइफ को देखेंगे, और जैसे इन्होंने कहा क्या विवेक ने कहा कि भाई जो है, जैसे बोला कि मैंने कहा कि भाई अब हमको आगे का सोचना है, वो सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं वहां जाके रिसर्च पेपर भी ना लिखूं, लेकिन मैं उसमें सोच रहा हूं। क्यों? बिकॉज दिस इज अ ट्रांजिशन पीरियड। जैसी ट्रांजिशन पीरियड होता है तो आपको अपने लिए एक गोल बोलिए, मुंह से बोलिए कि हम ऐसा करेंगे। भाई जब बोला ही नहीं तो फिर करोगे कहां से? अपने आप से तो बोलना पड़ेगा, अपने आप को आपको आश्वस्त करना पड़ेगा, अपने आप को आपको दूरदर्शी बनाना पड़ेगा, तभी आप उस वहां तक पहुंच पाएंगे। बच्चों, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं वो औरों से अलग क्यों हुए? क्योंकि उनकी सोच अलग थी। बस यही एक डिफरेंस, जो कि अफसर सर भी कई बार बताते हैं कि इंप्रूव ऑन योर वर्क ऑन योर माइंडसेट। वर्क ऑन वो क्या है? जितने लोग आपसे ज्यादा टॉपर्स शायद आपसे पीछे रह जाएंगे, बिकॉज दे डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, दैट ब्रॉडर माइंडसेट, है ना। ऐसा माइंडसेट जो कि छोटे छोटे माइंडसेट्स को गिनती में नहीं लेता है। तो जब तक आपका वो माइंडसेट डेवलप, बिकॉज माइंड्स हैविंग अ वेरी गुड माइंडसेट एक्चुअली अफेक्ट्स योर थॉट्स, your perspectives, your handling of emotions। इसको भी ध्यान में रखिए। इमोशन में आके आदमी सुसाइड भी करता है, बट योर मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कब होगा? व्हेन यू हैव अ वेरी स्ट्रांग माइंडसेट। तो जब इस तरीके की चीजें आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड एवरी इंडिविजुअल, जितने भी आप लोग यहाँ बैठे, आपके सब लोग के अंदर कुछ कुछ तो है ना ऐसा जो कि यहाँ बैठे हैं, और क्यों नहीं है? तो रियलाइज कीजिए उसी पोटेंशियल को, जो कि सर ने बार बार यहाँ पर बच्चे आते हैं उनके पोटेंशियल को जगाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा। कोई बोलता है मेरे फैमिली में ये दिक्कत है, लेकिन सर उसके पोटेंशियल को देख लेते हैं कि भाई नहीं, वो बात ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन इसको अपना ठीक करो। तुम कर सकते हो, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों का भी तो एक एक्सपीरियंस है, हम भी जानते हैं कौन सा बच्चा किस लायक हो सकता है। हम उनका जीवन नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम एक पुश तो हम दे सकते हैं कि भाई इस तरफ आप जाइए, ठीक है ना। ज्यादा समय हो जाएगा, हमको बहुत ज्यादा हो जाता है। No, I would not be, mincing words anymore, but because I will go on blabbing, So it's okay. It was a wonderful experience, not only with Dr. Afroz Iqbal, but the kind of students we got from different disciplines also. It was a challenge for us that, even a BSc guy
is wanting to study sociology, and we have to convince him, not only a BSc guy, but students who are topper in BSc. यस एक होता है कि भाई टॉपर नहीं है, कुछ करने को नहीं मिला, तो फिर चलो भाई सोशियोलॉजी कर लें। तो हमको कन्विंस करना, और वो हमारे लिए भी एक चैलेंज था यार, कहीं ये नहीं कर पाए तो फिर हम तो इनको इस लाइन में ला रहे हैं। तो हम लोगों ने आप लोगों के माइंडसेट पे, आपके सिलेबस पे, आपको पढ़ाने के तरीके में पूरा काम किया कि ताकि आपको जो 3 साल की सोशियोलॉजी की कमी है वो आपको कहीं ना खले। और मैं देख रहा हूं कि यू हैव कम अप वेरी वेल, तो वी आर वेरी हैप्पी। Although we are going from this place, we also have an emotional connection with this place, with all the students. But despite, we understand the fact that we are in a government job and we have to leave some or the other day. तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हैं कि आप जैसे बच्चे हमको मिले। आप लोगों ने कभी हम लोगों की बात को ऐसा अनसुना नहीं किया, हमेशा आपकी बात जो है, हमने जब भी जो भी कहा आपने उनको सुना। और मुझे लगता है कि हमारी बात मानने के बाद आपको शायद कोई पछतावा भी ना हुआ होगा, बिकॉज इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। और हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो स्टूडेंट से ही है। हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हमारे पास अगर स्टूडेंट्स नहीं बैठे हुए हैं तो हमारा एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं, सोशियोलॉजी में इतनी भीड़ कभी नहीं हुई जितनी भीड़ जो है हम लोगों के कार्यकाल में रही। यहाँ डिपार्टमेंट में आगे जो है भीड़ ही रहती थी। और देखिए हमारा डिफरेंस क्या रहता है, हम जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं हम उनके प्रति लिबरल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि अब इनको डंडे से नहीं पढ़ाना है, we should give them space and time for analysis and interpretation of the facts. We have got a good library, यहाँ से आप ले सकते हैं, लाइब्रेरी लिख सकते हैं। We are यहाँ से 10 से 4 तो अफरोज सर और हम तो बैठे ही रहते हैं, या तो यहाँ बैठे या मैं वहाँ बैठा रहता हूँ, है ना। आप देख सकते हैं कि इस एज में भी हम लोग कहाँ खाली रहते हैं। खाली देखा कभी आपने? कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो आपकी तो अभी खाली नहीं रहने की उम्र है। यू कैनॉट गिव एक्सक्यूजेस, आप मैं वहां जा रही हूँ, मेरी ताई की साथ शादी है, सब छोड़ दो, 3-4 साल अपने आप को दे दो, कुछ बन जाओ, लोग आपके घर पे आएंगे आपको इनवाइट करने। समझ गए ना? तो विद दीज वर्ड्स आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट एंड वी आर लीविंग फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट और फ्रॉम दिस कॉलेज, बट वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट अ काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट जो कि सोशियोलॉजी में हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी ये एनवायरनमेंट अगर रहे तो इस सब्जेक्ट के लिए, बच्चों के लिए, रिसर्च के लिए एक बेहतरीन चीज़ हो सकती है। तो विदाउट सेइंग मच, नाउ आई वुड टेक अ पॉज। थैंक यू। Thank you very much for organizing such a nice session. मैं थोड़ी सी जर्नी आपको बताऊंगा, मैं अपने बारे में भी बताऊंगा, डिपार्टमेंट के बारे में भी और आप लोगों के बारे में भी। हमने अपने लाइफ को, जब मैं कॉलेज में आया उसके बाद हमने अपने माइंडसेट को कई लेवल पे चेंज किया। मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं कॉलेज में आया तो पीजी में सिर्फ एक स्टूडेंट और वो स्टूडेंट रो रही थी। देयर आर सो मेनी रीजन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। लेकिन धीरे धीरे माहौल इतना हमने कंफर्टेबल बनाया, अगले साल 2 और उसके बाद जब, और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब मैं एक स्टूडेंट से पढ़ा रहा था उस समय HOD गैरोला मैम थी। शी इज जस्ट लाइक पवार सर का, मतलब थोड़ा और हाई लेवल वर्जन, ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट को बात करने में दिक्कत होती थी, बात नहीं करते थे और अंदर नहीं आते थे जब तक मैडम नहीं बोले कि आओ अंदर बैठो। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। तो हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। दूसरे साल में 2 स्टूडेंट आए, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और फिर थर्ड सेमेस्टर में 2 थे, फर्स्ट में 1 थे। 6 महीने के बाद भटजी आए और हम लोगों ने काम किया इस पर। बाकी डिपार्टमेंट का क्या हाल था ये समझाता हूँ। हिंदी में 15 थे, पॉलिटिकल साइंस में 15 थे, ज्योग्राफी में 5 थे, इकोनॉमिक्स में 5 थे, इंग्लिश में 5 थे। हमारे यहाँ एडमिशन हुआ करीब 12 तीसरे साल, ठीक है। चौथे साल हमारे यहाँ एडमिशन हुआ 35।
5वें साल हमारे यहाँ एडमिशन हुआ 55, 6ठे साल हमारे यहाँ एडमिशन हुआ 57, 8वें साल मतलब 7वें साल, फिर उसके बाद डिग्रेडेशन हुआ 40 पे। अब ये चीज कैसे हुआ? तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, वो चीज वहीं पे स्टैग्नेंट रही, वो घट गई। हिंदी साहित्य 15-20 था, शुरू में सबसे ज्यादा स्टूडेंट हिंदी साहित्य में थे, 20 के करीब, 15 से 18 के करीब थे, मुझे याद है। और डीपी सिंह सर और तिवारी सर पढ़ाते थे, और हम लोग आए तो 2-3 थे बस, मतलब फीलिंग आती थी। उनके स्टूडेंट हुए 10, जब वो हमारे हुए 50 क्रॉस कर रहे थे, तो उनके घट रहे थे, बाकी सारों के घट रहे थे। इंग्लिश में एक समय में 1 और 2, फर्स्ट सेमेस्टर में 1, थर्ड में 2, और करीब करीब सारों के सारे बच्चे सोशियोलॉजी में ले रहे थे। अब ये चीज कैसे हुआ? माइंड सेट चेंज हुआ। ये सारी चीजें हुई बच्चों में। कोरोना काल आया, 5 साल बहुत अच्छे, 5 साल हमने बहुत क्लास ली, आई डिड नॉट मिस ए सिंगल क्लास। और हम और भट्ट जी को सभी जानते थे, ये लोग क्लास लेते हैं, और कोई बच्चा से अगर आप पूछोगे पिछले, तो वो कहेंगे कि दे आर द बेस्ट टीचर, समझ रहे हैं? उसके बाद मेरा खुद का माइंडसेट चेंज हुआ। मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअली क्यों हुआ ये चीज। कोरोना काल आया, कोरोना काल आने के बाद मैं यूट्यूब पे आ गया, और आई वॉज कंपेल्ड बाय द गवर्नमेंट कि यू हैव टू डू सच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। आई वॉज द वन पर्सन, आई डिड स्टार्ट यूट्यूब चैनल फॉर प्रमोटिंग द हायर एजुकेशन इन उत्तराखंड। अब क्या हुआ, हमने क्विज कराना शुरू किया, और एक चीज को लेकर के भट्ट जी जानते हैं, पूरा उत्तराखंड का कोई कॉलेज नहीं था, कोई टीचर नहीं था, कोई प्रिंसिपल नहीं था जो हमारे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को नहीं जानता। तो यार ये लोग क्या कर रहे हो? नैनवाल जी पूरा डोईवाला पूरे उत्तराखंड में मशहूर हो गया। आप जानते हो आयुष। विद इन 3 मंथ आई हैव गॉट 1K सब्सक्राइबर, जो कि जितने भी अभी 10 मिलियन पे हैं, थोड़ा उसको भी मैं बता रहा हूं, उनको भी 8-9 महीना 1 साल लगा था। आगे क्या हुआ वो सारी चीजें थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं। इसका क्या, इस माइंडसेट के साथ हम वी वर नॉट मोर टेक्निकल एट दैट टाइम, बहुत ही इजी थे, सिंपल थे। हमने सिर्फ कोरोना काल के बाद बच्चों का माइंडसेट चेंज, उनके पास आ गया मोबाइल। हमारी टीम में आज तक, मैं आपको ये बताऊं कि मेरा किसी पे कोई इल्जाम नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट वालों पे, लेकिन कोई अछूते नहीं रहे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट छोड़ के। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट एक वाहिद डिपार्टमेंट है अकेला जिसमें किसी टीचर का कोई फ्रिक्शन नहीं, कभी नहीं हुआ, न सामने न पीछे भी नहीं, न शिकवा न शिकायत, और वी आर वेरी हैप्पी। हम लोग सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, आपको मैं ये बताऊं, कोरोना काल से पहले से ही, कोरोना काल जैसे आया, सारी चीज मोबाइल पे आए, तो सारी चीजों के हमको इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, स्पोर्ट्स वगैरह सारे, बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पे नैनवाल जी ने दे दी, एडमिशन इंचार्ज सारे। और उसके बाद जाहिर सी बात है भट्ट जी भी थे, हमारा पूरा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, हमारे रावत जी थे, एग्जामिनेशन थे, मतलब सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट होल सोल ऑफ द डिग्री कॉलेज था, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे हमने अपना माइंडसेट चेंज किया, हमने अपने ऊपर से ये सारी चीजें मतलब अपने आप को थोड़ा हल्का करना शुरू किया, क्योंकि वहां सोशियोलॉजी भी थोड़ा प्रभावित हो रहा था। तब हमने क्या किया था कि थोड़ा हमने सोचा कि देखिए मेरा बैकग्राउंड सोशियोलॉजी है, यह है इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, जो हम मैक्स वेबर की थ्योरी को समझ रहे हैं। और इससे बेहतर एक सोशियोलॉजी का स्टूडेंट काउंसलिंग उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता है, मैं आपको ये बता रहा हूं। तो हमने देखा कि बच्चों का माइंडसेट चेंज हो गया, अब वो क्लास नहीं आ रहे हैं। 10% बच्चे, जहां 70% स्टूडेंट क्लास में आते थे, तो हमने क्या किया, मेरा टारगेट था कि इस बीच में हमने बहुत सारे संघर्ष देखे, खुद के पर्सनल लाइफ में भी और सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के रूप में भी। हमने सोशियोलॉजी के सारे कोर्सेस बनाना शुरू कर दिए, सारे पेपर हमने शुरू कर दिए, बना दिया, नेट के लिए पूरा कोर्स बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमने वेबसाइट पे सारे सोशियोलॉजी के नोट्स बनाना शुरू किए। तब तक तब की बात है जब एआई नहीं आया था,
मैं उस समय की बात की जब हर चीज मैनुअल थी, लड़कों को नोट नहीं थे तो हमने नोट तैयार कर दिया। एक बार उस नोट को हमने पटना यूनिवर्सिटी के ग्रुप में भेजा, सब लोग ताज्जुब में थे, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे आपने तैयार किया। हमने कहा ये 5 साल की मेहनत है, रात दिन करके। अभी तो बहुत ईजी है, आप लिखो व्हाट इज सोशियोलॉजी, चैट जीपीटी में आ जाएगा, लेकिन यू कैन नॉट ट्रस्ट 100%। तो हमने उस चीज को तैयार किया और इसमें भी मेरी बहुत, हमारे डिपार्टमेंट की हमारी खूब वाहवाही हुई। सोशियोलॉजी को हम डिपार्टमेंट से ले जाकर के पूरे उत्तराखंड में, इवन ISS जो पूरे भारत का सबसे बड़ा ग्रुप है, आज डोईवाला सोशियोलॉजी को जानता है, कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल को जानता है। अब जब लड़कों का आना कम हो गया BA में MA में, तो मेरा माइंड सेट चेंज हो गया। मैंने कोर्स तैयार कर दिया। मैंने कहा पढ़ना है। अब बच्चे आते थे 350 में, तो आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। मैंने उसके लिए कंप्लीट कर दिया है, जाओ 3 दिन में कोर्स कंप्लीट कर लो, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। और जाहिर सी बात है जो क्लासरूम का टेस्ट है, लेकिन क्लासरूम तो जा चुका है ना, बच्चा तो अचानक 80% सिलेबस कवर हुआ, अब आया, तो उसके लिए हमने वो तैयार कर दिया। ये सारी चीजें हुई। तब क्या हुआ, बीच बीच में क्या होता था कि मेरे पास इसको मैं काट दूंगा, मेरे पर्सनल लाइफ में इतना डाइवर्सिटीज आए हैं। बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि यूट्यूब के माध्यम से हम काम करें। सरकार का ऑर्डर भी आता था। एक बार हमने सेमिनार यहाँ पे कराया था यूट्यूब पे, सरकार का ऑर्डर आया था, नैनवाल जी ने कहा कि सबको समझाओ यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनानी है। सरकार का ऑर्डर था, उसके आधार पे मुख्यमंत्री आवाज से आया कि तुम्हारे यहाँ यूट्यूबर है, उनको बताओ सबको यूट्यूब पे वीडियो बनाना सिखाया। तो हमने सेमिनार कराया था सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ये सारी चीजें चलती रही। तो हमने क्या किया, मेरा माइंड सेट ये था कि एक बार तैयार कर दो सारा सिलेबस, वीडियो सोशियोलॉजी वगैरह। हमने अपने माइंड सेट को चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया कि सोशियोलॉजी मेरा बैकबोन है, लेकिन अभी बच्चों को ज़्यादा जरूरत काउंसलिंग की है, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पा रहे अपने। जेनजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दे आर वेरी कंफ्यूज्ड, उनका माइंड सेट नहीं है, उनका विजन नहीं है। तो हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया। और मैं आपको ये बताऊं, हमने अपने पर्सनल लाइफ में भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस की है। मैं जो कहता हूँ वो होता है। मैंने भट्ट सर को कितनी बार चैलेंज दिया है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैंने कितनी बार कहा था कि स्टेज प्रोग्राम हो रहा है, CM आ रहा है, मैं जरूर आऊँगा, ये देख लेना। और मैं गया, बाकी खास लोग गए या नहीं गए। दिस इज द स्टेमिना ऑफ सोशियोलॉजी। मैंने वो किया है ना, जो 5-5 साल से उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। हाउ माइंड सेट एंड विजन क्रिएट अपॉर्चुनिटी, आई नो वेरी वेल। और मैंने सिर्फ वीडियो देखकर के ये चीज नहीं सीखी है, और इसके पीछे की बैकग्राउंड है सोशियोलॉजी, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है, वर्ल्ड टॉप मोस्ट साइकोलॉजी ऑफ स्ट्रेंथ, फादर ऑफ साइकोलॉजी ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब आपका जो स्ट्रेंथ है, कोई भी चीज टैलेंट है, उसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करोगे, बहुत मोटी किताब है। मैंने कई बार लाया भी था, आपने NSS वगैरह में आपने देखा होगा, एक मोटी सी किताब थी। तो हमने काफ़ी स्टडी किया इस क्षेत्र में। और तो हमारा क्या हुआ कि माइंड सेट चेंज हुआ कि बच्चों को काउंसलिंग ज़्यादा करना है, क्योंकि बच्चे जब तक समझेंगे नहीं कि नेट क्या है। और जैसे बच्चे आते हैं, आप याद करना, आपसे मैं कभी MA की बात नहीं करता हूँ, मैं कभी किसी से BA और MA की बात, BA और MA बोल, BA वो है, जाकर के चैनल पे पढ़ लो, 2 दिन में हो जाएगा। मैं सीधे बात करता हूँ, हाँ नेट की बात करो, IAS की करो, कैसे क्या करोगे, क्या विजन है, कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। और ये हमने इम्पोज किया है। अब देखो मेरी जिंदगी में रिजल्टेंट क्या आया, जो तुम्हें सीखने का मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो अगेन आई विल टेल यू, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज फॉर योर काइंड नॉलेज, कि कैसे एक व्यक्ति, हमने देखा है सर, एक चीज़ मैं पढ़ रहा था कि जितना ज़्यादा आपके साथ रेजिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ये मैं कई बार आपको बोलता हूँ। जितना रेजिस्टेंस के साथ आपको रोकेगा, और मेरी पर्सनालिटी ऐसी हो गई, मैं हार से लड़ लेता हूँ। इसके बैकग्राउंड में सोशियोलॉजी है, लेकिन ये सोशियोलॉजी ने ही हमको यहाँ खड़ा किया। और ओवरऑल आप देखोगे कि हमारी टीम बहुत बेहतरीन है। कभी भी स्पेशली मतलब भट्ट सर जो हैं, हम दोनों मतलब इस बीच में, चूँकि भट्ट सर का पिछले 4 साल या 5 साल से आप देखो समर्थ में लगे। जैसे मैं वहाँ से आया, भट्ट सर चले गए, हम उधर बहुत बिजी थे काफ़ी।
तो भट्ट सर समर्थ में लगे, बहुत ज़्यादा काम दे दिया। मेरी एक और स्ट्रेंथ आई, मैं दो सबक और दे करके जाता हूँ, वो आप ज़रूर याद कर लेना और कोटेशन में लिख लेना। एक ये कि इट इज़ नॉट व्हाट हैपेंस, इट इज़ व्हाट यू डू। डोंट ब्लेम द गवर्नमेंट, it is not the government, it is not your teacher, it is not the circumstances, it is not the river, it is not the road. अरे रोड ठीक नहीं है, नहीं आ पाते हैं। If you want to change yourself, unless you change, your result don't change. मैं इसी थ्योरी पे आया तो क्या हुआ पता है? I am independent. What will they do? दूसरा लेसन क्या है? You must know about, if you are telling all the time yes to unimportant thing, you are telling नो द इम्पॉर्टेंट थी। मैंने कई बार भट्ट जी को भी ये बात कही है, मैं कभी भी अनइम्पॉर्टेंट वर्क के लिए यस नहीं कहता हूँ, चाहे कितना भी सीनियर हो, कोई भी हो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए मैं सिर्फ हमेशा तैयार रहता हूँ। ये स्ट्रेंथ आया है हमारे अंदर। और अभी जो हुआ था, लेक्चर हुआ था अभी पूरे उत्तराखंड में, क्या कहते हैं कि एक लेक्चर हुआ था सांस्कृतिक केंद्र में। हमें मतलब एक्नॉलेजमेंट इतना हो गया कि लोग बुलाने लगे हैं। एक रिमार्केबल चीज़ है, अमिताभ बच्चन जहाँ से पढ़ा, अमिताभ उस कॉलेज में मुझे एज ए गेस्ट लेक्चर मतलब रिसोर्स पर्सन के रूप में बुलाया गया, मेरी स्पीच हुई। ये रिमार्केबल था। जिस दिन मैं सर वहाँ गया, पुणे गया, सेम डे दिल्ली में मेरा एक कॉलेज में एक स्पीच था, वही कैरियर काउंसलिंग को रिलेटेड, और उनका कहना था एयर टिकट आने जाने का खर्चा, मतलब कोई लोग बुलाता नहीं है, एयर टिकट तो छोड़ो। और मैंने कहा कि नहीं, मैं तो पुणे जा रहा हूँ सर, उसको मैंने कैंसिल किया। मैं मतलब बहुत बेहतरीन, अच्छा रहा। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, इस माइंडसेट ने, इस परिस्थिति ने हमें बहुत मजबूत कर दिया। जिन लोगों ने कमज़ोर करने का सोचा था वो कमज़ोर हो गए, पर हम कमज़ोर ना हुए। तो इससे सबक ये होता है, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ने आपको सिर्फ सोशियोलॉजी नहीं दिया है, एक माइंडसेट दिया है। मैंने आपको 2 सबक दिया है, शायद याद हो या ना हो। एक ये कि नो कहने की ताकत, और दूसरा ये जो हवाएं चलती हैं उससे आप ना चलें, आप अपनी हवा बनाइए। इस देश में लोग अपनी हवा भी बना लेते हैं। यू क्रिएट योर ओन एयर, ओन इन्वायरमेंट। तो अपनी हवा बनाओ, ठीक है, और नो कहने की हिम्मत रखो अगर कोई चीज़ गलत है तो, क्योंकि इससे तुम साबित हो जाओगे, तुम्हें स्ट्रांग हो जाओगे। और कोई भी व्यक्ति, देखो, अनटिल अनलेस कि तुम्हारी मौत नहीं लिखी होगी, तुम्हारी बेइज्जती लिखी होगी, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। समझ पा रहे हो? तो किसने दिया मुझे? इस टीम ने दिया, डॉक्टर अनिल भट्ट ने दिया। डॉक्टर अनिल भट्ट हमेशा, हम मतलब प्रमोट, शुरू में जब यहाँ पे थे तो बड़ी बातें होती थी, हम इनकी बातों को नोट भी करते थे काफ़ी। इनके अंदर देखो, मैं स्ट्रक्चर्ड हूँ, मैंने स्टडी किया है। इनके अंदर स्पॉन्टेनियस था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं, पढ़ाई अच्छी जगह पे हुई है। तो इनसे मैं डिस्कस करता था माइंडसेट पे, ये सारी चीज़। अब तो मैं उसमें बहुत डीप जा चुका हूँ, क्योंकि हमने बड़े बड़े साइंटिस्ट को, मैं सिर्फ दुनिया के नंबर 1 साइंटिस्ट को पढ़ता हूँ, मेरा ये थ्योरी है। मैंने कई बार बात भी की, दुनिया के नंबर 1 को, दूसरे को नहीं। दूसरे को जब टाइम मिलेगा तब, तो जाहिर सी बात है नंबर 1 तो धोखे से नहीं होता। तो सर से हम बात करते थे, बहुत सारी चीज़ें नोट भी करते थे। इनका बहुत अच्छा रहा है, मतलब उस फील्ड में जबकि स्टडी नहीं किया, बहुत अच्छा इनका एनालिसिस होता था। बहुत हम लोग करीब बहुत डेली डिस्कस करते थे कि सर ये बताओ कैसे, क्योंकि काउंसलिंग सेशन में हमने कहा, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि मेरे माँ बाप बहुत गरीब है या पढ़ने में मन नहीं लगता है, फलाना ढिमकाना, तो बातचीत होती थी, हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचते थे। तो सर का सजेशन बहुत अच्छा रहता था, मतलब इतना अच्छा रहता था कि मैं नोट करता था इनके सजेशन को। इनका सजेशन बहुत बेहतरीन था। लेकिन आगे चल करके हमने इतना डेप्थ स्टडी किया इस टॉपिक पे कि सोशियोलॉजी ने मुझे बहुत बड़ा मकाम दिया है। और आप सबको मैं ये कहूँगा, कितने भी एडवर्स सिचुएशन में रहो, तुमको 2 लाइन हमने दे दिया है, तब भी तुम उसके सामने मत झुकना, यस मत करना, ठीक है। जैसा कि मेरी तरह लोग बोलेंगे, अच्छा एक चीज बताओ, लोग उसी की तारीफ करते हैं, ये रेसिप्रोकल है, या तो तुम यस बोलो या चमचागिरी करो। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है पूरी दुनिया में? मैंने क्या सीखा सोशियोलॉजी में? सोशियोलॉजी ने हमें क्या सिखा दिया इस इन्वायरमेंट ने? मैं कभी भी, ये कौन बोलता है दुनिया के सक्सेसफुल लोग, नो पे पूरी बुक है, ये जो मैंने आपको कहा है, इसको आप लिख के रख लीजिएगा। इफ यू आर सेइंग मोर देन 50%,
यस देन यू आर फर्टल फॉर योर सेल्फ। तुम्हारी जिंदगी में यस ही है या नो भी है? डिक्शनरी में दोनों है ना, तो यस भी 50 बार बोलो और नो भी 50 बार बोलो। वाट एवर इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग फॉर ऑल सेल्फ, बट वाट एवर यू आर डूइंग इट डिपेंड्स ऑन यू। इट इज नॉट व्हाट हैपेंड, इट इज व्हाट यू आर डूइंग। जो कुछ भी हो रहा है होने दो। कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं जाता है उसके बाद जो माइंडसेट चेंज हुआ, कोई कुछ भी कर ले, मेरे पास कितने भी प्रेशर आए, हर दिन, आज भी मैंने 1 घंटा लिखा है, मैं, सब लोग ट्रांसफर के प्रेशर में है, ये बात कर रहे जाएंगे ऐसे वैसे, मुझे अपना काम करना है। दिस इज द माइंडसेट। मैं लिख रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, ठीक है। मैं उस दिन भी लिखूंगा जिस दिन ट्रांसफर, जिस दिन जाऊंगा मैं, ये मेरा मतलब डिटर्मिनेशन है। दिस इज द माइंडसेट। मुझे कोई हिला नहीं सकता है। बोलना है बोले, अरे ये ऐसे ही लिखता रहता है, कोई बात नहीं। उस दिन आई नो कि जब वो ये डोईवाला कॉलेज में एक, आई एम जस्ट लाइक ए बैम्बू ट्री अंडरग्राउंड 90 फीट, ठीक है। अब मेरी शाखाएं निकल गई हैं जो वहां जाने वाली है समझ रहे, सारे अंडरग्राउंड रूट यहीं पे है हमारे, तो कोई हिला नहीं सकता। आपके रूट इतने स्ट्रांग होने चाहिए। और आप जब आप नो कहते हो या जब आप हवाओं से आप एडवर्स में चल रहे होते हो, तो क्या है पता है आपको? तो आपको मजबूत होना पड़ता है, आप अपने लेवल पे। आपको एक सिर्फ एग्जांपल बता करके मैं छोड़ देना चाह रहा हूं। हुसैन बोल्ट 6 फीट 5 इंच का है। हुसैन बोल्ट चौड़ा है। जितने धावक होते हैं दौड़ने वाले, उसमें सबसे लंबा और चौड़ा होता है, जो कि सबसे ज्यादा हवाओं को काटता है। उसका बॉडी 90% एनर्जी लगा देता है हवाओं को काटने में, और सबका बॉडी लगाता है 60%। समझो गेम को। और हुसैन बोल्ट 90% सिर्फ हवा को काट रहा है, दौड़ नहीं रहा है। और उसकी पोटेंशियल, मैंने उसमें पूरा रिसर्च हुआ है उधर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, लगातार उसने गोल्ड मेडल जीता। फिजिक्स के नियम को उसने गलत साबित किया है। फिजिक्स के नियम के, हुसैन बोल्ट का जो बैकबोन है ना, वो टेढ़ा है। एक पांव, दाया पांव आधा इंच बड़ा है और बाया पांव आधा इंच छोटा है। साइंस कहता है, फिजिक्स के साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च किया, फिजिक्स कहती है वैसा आदमी दौड़ ही नहीं सकता, चलना मुश्किल होता है। पहली बार जब वो बीजिंग ओलंपिक में शामिल हुआ, तो मात्र 50 मीटर दौड़ने के बाद वो गिर गया, बैठ गया। पूरा देश उसका गाली देने लगा। उसके बाद कंटिन्यू रिकॉर्ड तोड़ा। तो आप जो एडवर्स को ब्रेक करते हो ना, उसमें ज्यादा ताकत लगती है, उसके बाद आप क्रिएट होते हो। तो जिस व्यक्ति का 90% बॉडी सिर्फ हवा को तोड़ने में लग जाता हो, और उसके कॉम्पिटिटर का सिर्फ 60% लग रहा है, तो आगे बढ़ने में कितना लगाता होगा? तो आगे भी बढ़ना है, उसमें आपको टैलेंट में क्रिएट होना है अपने आप को। तो बस ये एग्जाम्पल से मैं ये साबित करना चाहता हूँ, यू कैन डू एवरीथिंग। ये मतलब आपसे कोई ऐसी चीज नहीं कि नहीं कर सकते हो। बियॉन्ड द डेस्क जा करके मैं वो चीजें देखता हूं, जैसे मैंने सारी चीजें देख ली, विजन कर लिया कि अरे कानपुर में क्या होने वाला है। मैंने मैप क्रिएट कर दिया कि कानपुर में जाकर के आई विल बी द डिफरेंट पर्सन। जरूरी है किसी, कोई भी सोशियोलॉजी, जो जितने भी सोशियोलॉजी आप लोगों ने औरों से भी पढ़ी होगी, है ना, कि हाँ भाई पढ़ा है, परिवार क्या होता है, पॉइंट्स लिखे, ये एक पार्ट है। लेकिन जिस व्यक्ति का ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव होगा, है ना, एक ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव भी सोशियोलॉजी में है। सोशियोलॉजी में है, जैसे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ऐसे एक ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव है। तो उसका वो अगर किसी व्यक्ति में, जैसे कि सर में भी वो चीजें हैं, जल्दी बच्चा आता है तो समझ जाते हैं, बैकग्राउंड समझ जाते हैं, चीजों को समझ जाते हैं। मैं भी कई हद तक बहुत डीपली समझ जाता हूँ बच्चों को, है ना। हालांकि मतलब हम दोनों जो है, एक तरफ समझिए कि हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना। तो बस काम करने का थोड़ा तरीका अलग है। आप वो अलग हो सकता है। सोशियोलॉजी पे काम करते हो, मैं सोशियोलॉजी से माइंडसेट और विजन पे जा रहा हूं। वो फर्क हो सकता है, काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन ये है कि जो ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव है वो अगर आपका है, तो सोशियोलॉजी को आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। कि अभी तो आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं ना कि आप सोशियोलॉजी को एकदम बाहर तक करें। तो अभी तो इनका जो है अभी लर्निंग फेज है। आपका बेस जितना स्ट्रांग होगा, उतना बेहतर तरीके से आप आगे वो कर सकते हैं, है ना। मैं तो बल्कि आरती और मोनिका आपको भी कहूँगा कि आप लोग भी कम से कम 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट तो आप नेट का कीजिए। हाँ, ये इसमें मैं ऐड ऑन करूंगा। देखो ऐसा है कि
हम लोग ना अपना एक एक्सपेक्टेशन बनाते हैं कि मैं मतलब अपीयरिंग में नेट कर जाऊं। हमने भी सोचा था कि अब तक हमारे कितने मिलियन होंगे सब्सक्राइबर। जो आप सोचते हैं, जैसे प्लान बनाते हैं ना, उस प्लान से काम नहीं होता। ऑप्टिमाइजेशन से बार बार कैसे आप रिफाइनमेंट करते हो, और एक लेवल आता है, ऑप्टिमम लेवल आता है, वहाँ पे आप सबको नॉलेज होता है, जो कॉम्पिटिटर होते हैं। वहाँ पे फिर गेम आ जाता है प्रैक्टिस का। ठीक है, अब मान ले एक बंदे ने 1 लाख बार प्रैक्टिस किया होगा, किसी ने 10,000 बार प्रैक्टिस किया, एडिसन ने 10,000 बार प्रैक्टिस किया, तब जाके बल्ब का आविष्कार किया। आप तो उस पर डिपेंड कर जाता है, फिर आपके टैलेंट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि टैलेंट को स्ट्रेंथ बनने में ताकत लगती है। जैसे मान लो कि सचिन तेंदुलकर को भी आता है क्रिकेट और दूसरे को भी आता है, लेकिन सचिन शतक लगा रहा है, ऐसा थोड़ी कि उसको क्रिकेट नहीं आ रहा दूसरे वाले को, बस स्ट्रेंथ नहीं बन पा रहा उसका। तो वो चीज की कमी। तो इसको समझो कि तुम्हारे अंदर वीकनेस नहीं है, टैलेंट इज देयर। हम लोग जो पढ़ते हैं, जो दूसरी किताबें पढ़ते हैं टैलेंट से रिलेटेड, तो टैलेंट सब में होता है। एक लेवल तक आपने टैलेंट ग्रास्प कर लिया, उसके आगे जो प्रैक्टिस का लेवल है वो धीमा होता है। उसको हम बहुत ज़्यादा अगर हम प्रैक्टिस करें तो वो चीज़ें हमारे समझ में आने लगती है। तो डिसअपॉइंट नहीं होना है कभी भी, मतलब कभी भी आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ के नहीं जाना है कभी भी। सबसे बेहतरीन आंसर ये है कि नेवर गिव अप। आपको कभी छोड़ना नहीं है, 8 साल तक नहीं छोड़ना है। मैं आपको ये बताऊँ, उस लड़के का जो मेरे साथ था 8 साल नेट नहीं हुआ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है ना। करते रहो जो कर रहे हो। सपोज कि 8 साल नहीं हुआ तो 8 साल वाला एग्जाम्पल है ना, लेकिन तुमने 4 साल मेहनत करके और छोड़ दिया तो तुम्हारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। सपोज मैं जिस फन में हूँ और उस स्किल को हमने सीख लिया है, अब फिनिशिंग बाकी है, और मैंने छोड़ दिया कि यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ये नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ, पहले तो अपने आप को विजनरी रहो, तुम अपना ऑप्टिमाइज करो। मैं बार बार कर रहा हूँ, अपने बारे में समझो, रिफाइन करो कि तुम हो कहाँ पे। नहीं तो किसी को 2 इवेल्युएट करेगा। दूसरा उपाय ये होता है। तो अगर 4 साल के बाद भी, सर ने कहा 4 साल के बाद भी अगर तुम छोड़ देते हो, और कोई बंदा 7 साल बाद भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाता क्या है, पता 5वें साल होना हो तो क्या दिक्कत है? अगेन तो छूट जाएगा। कीप डूइंग इट। सर कब तक? जब तक मजा आ रहा है करते रहो। क्या कम हो रहा है? वो भी करो। आंसर इज, सपोज मैं कर रहा हूँ, माइंडसेट पे काम कर रहा ठान हूँ, लेते हैं तो होता ही है। मेरा नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा कि इसका भी नहीं हो रहा था। बार बार हमसे भी बात हुई थी अंजलि की, मैंने कहा प्रैक्टिस करो सर के कॉन्टेक्ट। हाँ, अब ये समझो कि अगर सपोज एक चीज हमको बता दो, मैं जो काम कर रहा हूँ, सपोज सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मिलियंस में नहीं जा रहा है, तो मैं काम थोड़ी छोड़ूंगा। अगर 10 साल नहीं हुए तो तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अगर ये माइंडसेट आपका आना चाहिए तो क्या होता है, तो जो ऊपर से कोई देख रहा है ना, ईश्वर, वो कहता है इसको दे दो यार, इसके अंदर है, डिजर्व करता है, बस ठीक है, टेक इट। हाँ, स्टिक जस्ट से। थैंक यू सर। मोनिका, हाँ मोनिका तो बोलना पड़ेगा। मोनिका क्यों नहीं बोल रही? वो ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रही है। दोस्तों अपनी फीलिंग को मतलब वही तो आज है, आज बोलो फिर कब बोलूंगी। मोनिका बोल। मोनिका है ना सर, पहले 2:21 पहले क्लास में, हाँ, और हम लोग की प्रोफेसर हमें तो कैमरे में पहुंचने वाले से फ्री हो गए। मोनिका बोलो, नहीं तो तुम्हारे पापा का फोन आ जाए। तुम्हारा लॉन्गेस्ट एक्सपीरियंस है? तुम्हारा बहुत लंबा है, तुम्हारा और लाभ किरण का। तो सब किस क्लास से निकालो। अच्छा, बोल दो 2-4 लाइन। तुमने तो प्रॉमिस किया था एमए के बाद पॉडकास्ट भी होगा। वो भी तो हो रहा है, मतलब वो पढ़ेगी उधर का भाई ब्लूज को पढ़ना है। मोनिका जो है अभी अजय के क्या डॉक्टर चल रही है, हाँ सर, टॉपर है तो बोलना पड़ेगा ना। आपको बताओ, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ने लगातार 5 टॉपर दिए हैं, लगातार। यूनिवर्सिटी टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर, कॉलेज टॉपर नहीं। कौन मिलेंगे? प्लस नेट भी हो रहा है। थोड़ा फिर सर मैंने बोल लिया, कुछ और बोल लो। आरती तुम बोलते क्या? आपके उसमें बोलो ना, एक्सप्लेन करना बोलो। एक्चुअली अगर समाज शास्त्री अगर समझा नहीं पाएगा तो फिर किस बात का
अब इतनी बात सुन करके क्या लग रहा है, क्या करना है लाइफ? इतना ही बोलो मोनिका, यही बात बोलो, चलो बोलो। इतना सुनने के बाद क्या फील हो रहा है? सर ने बोला कि 4 साल तुमको करना है। मैंने इसलिए कहा कि इसका साइड में दूसरा उसका इंटरेस्ट भी है उधर। मैंने कहा कि उधर फाइनल शॉट देने से पहले कम से कम नेट के लिए तैयारी करना, क्योंकि शी हैज द कैरियर। ये तो देखो साइड असल है तो ये तो अच्छी बात है ना, तब तो करने में कौन हारने का तो कमी नहीं है। आपके अंदर कैलिबर है इसीलिए। यदि तुम्हारे साथ है, जिनके साथ, जिनका नहीं है उसको तो मानना भी प्लान ही नहीं है तो करना क्या थी? ठीक है, तो मोनिका बोल रहे क्या वो है ना, मोनिका चेहरा खाली और मेकअप का बड़ा वो शौक है होगा कि मैं तो पढ़ने के लिए आती हूँ और मैं मोनिका जैरफ ब्यूटी पार्लर। ये नेट निकालेगी तभी बोलते हैं। हाँ तो फोन करके बोलेगी। नेट निकालेगी तभी बोलेगी। चेहरा मेकअप आर्टिस्ट। एक पॉडकास्ट हम लोगों ने बनाया था, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें मोनिका ने थोड़ा बोला हाँ मैंने देखा था, उसमें आयुष भी था। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में जब आए थे 100% हो रहा है। अभी तो पढ़ने की सारी 8 लोग, 7-8 लोग, तो वो लड़की भी थी, वो एक तो चलिए निकिता कहनी। सर आपने अपने नेट के बारे में बताया था। नेट के बारे में बहुत अच्छा प्लान मैंने दिया था। बहुत अच्छा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ इनको से एमए को करनी तो सर मुझसे कहते थे कि मेरा नेट हो जाएगा, अब सर कहते थे कि मेरा नेट, क्योंकि शुरू में हो नहीं रहा था, सर कहते हो जाएगा, मैं सोची सर को लगता है कि हो जाएगा फिर तो होना चाहिए। फिर भी नहीं हो रहा था, लेकिन हो गया, मतलब फाइनली मैंने छोड़ा नहीं। जो कमी लग रही थी मैं कर रही थी, अभी भी कमी है, उसको और करेंगे, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा होगा। ऐसे बैठो तो कुछ नहीं कर रहा। हाँ वीडियो को खत्म कर दो, सभी लोग फोटो नहीं कर रहा हूँ। हाँ कर लो।